साईं नमो नमः। श्री साईं नमो नमः। जय जय साईं नमो नमः। सतगुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः। श्री साईं नमो नमः। जय जय साईं नमो नमः। सतगुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः। श्री साईं नमो नमः। जय जय साईं नमो नमः। सतगुरु साईं नमो नमः। ओम श्री साईं नाथाय नमः। आज बाबा के चरणों में मैं साईं सच्चरित का तृतीय अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। उससे पहले मैं बाबा की 11 वचन का पाठ करूँगी। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। चढ़ी समाधि की सीढ़ी पे, पैर तले दुख की पीढ़ी पे। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त तू दौड़ाऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आँख खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगी राज, परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु श्री साईं नाथ महाराज की जय। ओम श्री साईं नाथाय नमः। पाठ आरंभ करने से पूर्व मैं वंदना कर रही हूँ। ये परंपरा रही है कि किसी भी सत ग्रंथ के लेखन आरंभ करने से पूर्व मंगलाचरण की वंदना की जाती है। मूल ग्रंथ के रचयिता ने भी ग्रंथ के प्रारंभ करने से पूर्व श्री गणेश सरस्वती कुल त्रिदेवों माता पिता ऋषि मुनियों की वंदना किया है। मूल ग्रंथ के रचयिता हेमांड पंडित का भाव यह था कि श्री गणेश कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करते हैं, लेकिन उनके लिए श्री साईं ही गणेश है। उनकी दृष्टि में श्री साईं सरस्वती से भिन्न नहीं है, क्योंकि उनके माध्यम से अपना जीवन चरित्र उन्होंने स्वयं लिखा है। हेमांड पंडित का कहना था कि श्री साईं ब्रह्मा विष्णु महेश है, क्योंकि गुरु के रूप में वे संसार सागर को पार करने वाले हैं। कोकण वो भूमि है जहाँ हेमांड पंडित के कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ का प्रादुर्भाव हुआ था। उस भूमि को परशुराम जी ने सागर से निकाला था। बाद में उन्होंने अपने कुल के पुरुषों को नमन किया। हेमांड पंडित भारद्वाज गोत्रीय थे। सर्वप्रथम उन्होंने भारद्वाज मुनि को प्रणाम किया। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य, भृगु, नारद, वेद व्यास आदि मुनियों को प्रणाम करके ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम आदि संतों को नमन किया। उसके उपरांत उन्होंने पिता रघुनाथ और माता जो उन्हें बचपन में छोड़ गई थी उनको नमन किया। बाद में उन्होंने भरण पोषण करने वाली चाची को, बड़े भाई को नमन किया। फिर उन्हें पाठकों को नम्र निवेदन किया कि एकाग्रता पूर्वक इस कथा अमृत का पान करें। सबसे अंत में सच्चित आनंद स्वरूप सदगुरु श्री साईनाथ महाराज को प्रणाम कर ग्रंथ का शुभारंभ किया। ओम श्री साईं गुरुवे नमः। बाला साहेब से दाभोलकर की बहस। हेमांड पंडित की उपाधि, आवश्यकता गुरु की। बाला साहेब ने दाभोलकर की बहस। गोविंदराव दाभोलकर जब शिरडी पहुंचे तो पहले ही दिन उनकी बाला साहेब से बहस हो गई। बहस का विषय था गुरु की आवश्यकता क्यों। दाभोलकर का कहना था कि जब कर्म करना आवश्यक ही है तो फिर गुरु की क्या आवश्यकता। क्यों गुरु की पराधीनता स्वीकार की जाए। व्यक्ति को कर्म करते हुए स्वयं ही आगे बढ़ना चाहिए। गुरु आखिर शिष्य के लिए करते ही क्या हैं, वो तो सुखद नींद सोते हैं। इस तरह दाभोलकर जहाँ स्वतंत्र के पक्षधर थे, वहीं बाला साहेब प्रारब्ध में पक्षधर थे। बाला साहेब का कहना था कि विधाता ने जो लिख दिया वही होकर रहता। विधि के आगे तो महान से महान लोग भी विफल हो जाते हैं। फिर बाला साहेब विनम्र भाव से दाभोलकर से बोले कि भाई साहब, ये अहम भाव या थोथी विद्वता त्याग दो, ये आपके सहायक नहीं है। इस प्रकार दोनों में बहस होते होते काफ़ी समय बीत गया, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकला। आखिर दोनों को यह बहस बंद कर देनी पड़ी। इसका निष्कर्ष केवल इतना निकला कि व्यर्थ में विवाद से मन अशांत होता है। विवाद की जड़ अहम भाव है। यदि बुद्धि एवं अहम ना हो तो किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ही ना हो। हेमांड पंडित की उपाधि। गोविंदराम दाभोलकर को हेमांड पंडित की उपाधि श्री साईं बाबा ने ही दी थी।
बहस के बाद जब दाभोलकर अन्य लोगों के साथ मस्जिद पहुंचे तो साईं बाबा ने काका साहब को संबोधित कर पूछा कि साठेवाड़े में क्या हो रहा है, बहस किस बात पर हो रही थी। फिर बाबा ने दाभोलकर की ओर देखते हुए कहा कि इन हेमाड पंडित ने क्या कहा। जब दाभोलकर ने ऐसा सुना कि उन्हें घोर अचंभा हुआ कि साठेवाड़ा और मस्जिद में तो काफ़ी पर्याप्त फासला है, फिर साईं बाबा को इस विषाद के बारे में कैसे पता चला। अवश्य ही साईं बाबा अंतर्यामी हैं। तब फिर दाभोलकर विचार करने लगे कि बाबा ने उन्हें हेमाड पंथ क्यों कहा। हेमाड पंथ तो हेमाद्री पंथ का विकृत रूप अपभ्रंश है। हेमाद्री पंथ तो देवगिरी के यदुवंशी राजा महादेव एवं रामदेव के सुप्रसिद्ध मंत्री थे। वे विद्वान थे और आध्यात्मिक विषयक चतुर्वर्ग चिंतामणि की रचना उन्होंने की थी। राज प्रशस्ति की रचना भी उन्होंने की थी। बही खाता पद्धति का आविष्कार भी उन्होंने ही किया था। कहाँ इतने बड़े विद्वान और कहाँ में मूढ़मती। फिर बाबा ने मुझे हेमाड पंडित क्यों कहा, इस उपाधि से विभूषित करने का क्या अर्थ है। कहीं बाबा ने मेरे अहम पर तो व्यंग नहीं किया अथवा मेरे वाक्य चातुर्य की प्रशंसा तो नहीं की। वस्तुतः साईं बाबा ने दाभोलकर को हेमाड पंडित की जो उपाधि दी वो अर्थपूर्ण थी, क्योंकि बाद में दाभोलकर ने साईं बाबा के संस्थान का न केवल हिसाब किताब रखा बल्कि श्री साईं सच्चरित्र जैसे ग्रंथ की रचना भी की। इस सच्चरित्र ग्रंथ में आध्यात्मिक विषयों का सुंदर ढंग से विवेचन किया गया है। आवश्यकता गुरु की आवश्यकता विषय बाद में साईं बाबा ने क्या विचार व्यक्त किए इसका कोई विवरण नहीं मिलता, लेकिन काका साहब दीक्षित ने जो लेख आदि प्रकाशित किए हैं उनमें जो विवरण मिलता है वह यह है कि बाबा से भेंट करने के बाद अगले दिन हेमाड पंडित एवं काका साहब ने मस्जिद में जाकर जब बाबा से घर जाने की आज्ञा ली तो बाबा ने उन्हें आज्ञा दे दी। उस समय किसी ने प्रश्न किया बाबा कहाँ जाए, तब उत्तर मिला ऊपर जाओ। फिर प्रश्न किया गया मार्ग कैसा है, तब फिर बाबा ने कहा मार्ग अनेक हैं। एक मार्ग यहाँ से भी है, लेकिन यह मार्ग बड़ा कठिन है। इस मार्ग में शेर एवं भेड़िए भी मिल जाते हैं। इस पर काका साहब ने पूछा यदि मार्गदर्शक हो तो। साईं बाबा बोले तब कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इस सूरत में मार्गदर्शक तुम्हारी रक्षा करके निश्चित स्थान पर पहुंचा देगा। लेकिन मार्गदर्शक के न होने पर जंगल के मार्ग भटकने या गड्ढे आदि में गिरने का भय बना रहता है। जब यह प्रसंग चल रहा था तब दाभोलकर भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने सोचा कि बाबा जो कुछ भी बतला रहे हैं वह वास्तव में गुरु की आवश्यकता विषय पर हुए विवाद का उत्तर है। इसके बाद दाभोलकर ने इस विषय पर कभी विवाद न करने की दृढ़ निश्चय कर लिया। इस विषय पर हुए विवाद का निर्णय स्वयं साईं बाबा ने ही कर दिया कि आध्यात्मिक उत्थान के दो ही आशय हैं, श्रद्धा एवं सबूरी। श्रद्धा का संबंध गुरु की आवश्यकता से संबंध है, जबकि धैर्य का संबंध शिष्य की योग्यता से संबद्ध है। गुरु के संबंध में हेमाड पंथ ने इस ग्रंथ के 6 अध्याय में ठीक इसी तरह प्रकाश डाला है। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः।